सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस से चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन अरकान को खत लिख दिया है। नए जजेस की तकर्री का अमल रोकने का मुतालबा कर दिया गया है। खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है। खत पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर बिनुल्लाह के दस्तखत भी मौजूद हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन मौजूद हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से, हमें डिटेल से आगाह करेंगे। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, क्या बताया जा रहा है इस खबर के ऊपर? देखिए, ये 4 जजेस का खाता है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर बिनुल्लाह शामिल हैं। इनकी जानिब से मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं कि 10 फरवरी को जो इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री होनी है, उसका अमल रोका जाए। पहला तो इसमें यह कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा इस वक्त ज़ेर समाअत है, तो जब तक 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अदालत फैसला नहीं कर लेती, उससे के जो बेनिफिशरी जजेस होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनाती का अमल उनका रोका जाए। एक उसमें यह भी इस्तदा की गई है कि कम अज कम अगर ये नहीं होता, फुल कोर्ट भर के लिए आईनी तरमीम केस का फैसला नहीं किया, इंतजार नहीं किया जाता, तो फुल कोर्ट तश्कील की जो दरखास्तें पेंडिंग है जिनके ऊपर आइंदा समाअत पर फैसला मुतवक्की है आईनी बेंच की जानिब से, कम अज कम उसका इंतजार कर लिया जाए। साथ ही साथ ये भी इस खत में मुतालबा किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर के बाद जो सीनियरिटी के मामले में तब्दीली आई है, उस सीनियरिटी तय होने तक भी जो नए जजेस हैं उनकी तकर्री का अमल रोका जाए। इसके लिए एक उन्होंने बुनियाद ये बनाई है कि जस्टिस सरफराज डोगर जो सुप्रीम कोर्ट में 15वें नंबर पे थे, जबकि सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन है उसने टॉप 5 जो जजेस हैं तमाम कोर्ट्स के, उनको कंसिडर करना है। उनका नाम लेते हुए कहा गया कि वो किसी भी सूरत में 15वें नंबर पे होकर सुप्रीम कोर्ट में आने के अहल नहीं थे मौजूदा जुडिशल कमीशन रूल्स के मुताबिक। ताहम अब उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि ट्रांसफर कर दिया गया, यहाँ पे वो दूसरे नंबर पे सीनियर हैं, बल्कि पहले नंबर पे सीनियर हैं चीफ जस्टिस के बाद, और वो अब कंसिडर हो रहे हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। तो ऐसा किस लिए हो सकता है? खत में ये भी कहा गया कि अगर आईनी बेंच इस नतीजे पर पहुंचता है कि 26वीं तरमीम केस में फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, तब भी सवालात उठेंगे। पहला सवाल तो ये उठेगा कि क्या तरमीम के से फायदा उठाकर प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जजेस भी फुल कोर्ट का हिस्सा होंगे? अगर उनको हिस्सा नहीं बनाया जाता, फिर सवाल ये उठेगा कि जो पहले से मौजूद जजेस अगर केस सुन रहे हैं उनकी मौजूदगी में क्या जब बाकी जज नहीं होंगे तो ये फुल कोर्ट कहलाई जा सकेगी? और अगर इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि सिर्फ आईनी बेंच ही इन सवालात की रोशनी में केस सुनेगा, तो उसके ऊपर पहले ही अवाम का जो एतमाद है वो मुतजलजल है। लिहाजा हम ये पूछना चाहते हैं, 4 जजेस ने ये सदा की है, हमें बताया जाए कि किसके मुफाद और इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए अदालत को इस अंदाज में रिडिक्यूल किया जा रहा है। 4 जजेस ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन अरकान को खत लिखा है। डिटेल्स दे रहे थे जुल्करनैन हमारे नुमाइंदे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।